नमस्कार साथियों, बहुत सारे कमेंट्स के बहुत सारे जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। सारे कंफ्यूजन्स क्लियर करने वाला हूँ। पिछले 2-3 दिनों में आपने जितने भी कमेंट्स किए हैं, आपको पता है व्यक्तिगत रूप से मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ और कमेंट के जवाब मैं वीडियोस के माध्यम से ही लेकर के आता हूँ। साथ ही फॉर्म 6 कैसे भरना है उसके तरीके में थोड़ा कुछ बदलाव हुआ है। मैंने वीडियो डाल रखा है, जाकर के देख लीजिएगा। आपको पता होगा पूरी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान लगातार पिछले 2 महीनों से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ और पूरी ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ और 99.99% लोग जो है सेटिस्फाइड है, ऐसा कमेंट्स देखने से लगता है। ठीक है साथियों, फिर भी अस्वीकरण यानी कि डिस्क्लेमर ये है कि मैं ईसीआई की तरफ से कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। आप अपने जो ऑथोरिटीज हैं उनसे संपर्क करते रहें, ऑफिशियल वेबसाइट को वॉच करते रहें। बाकी जो मुझे जानकारी है मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ एज ए हेल्प। ठीक है सर, 27 जनवरी को मेरा फॉर्म जमा कराने गई थी, उन्होंने मना कर दिया। डेट निकल गई है, आगे कोई डेट आएगी जमा हो जाएगा। क्या ये ऑनलाइन जमा हो सकता है? अब आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर नोटिस की बात कर रहे हैं और नोटिस की डेट निकल गई है, ठीक है, तो आपको उन्हीं से वापस संपर्क करना पड़ेगा कि सर सॉरी मैं लेट हो गई, लेकिन अब ये मेरे नोटिस का जवाब ले लीजिए। बाकी आप किसके बारे में बात कर रहे हैं ये प्लीज क्लेरिफाई करें ताकि मैं आपको अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँ। क्या डिस्क्रिपेंसी वाले वोटर्स को जो नोटिस मिली है उसकी हियरिंग के लिए जाना पड़ेगा क्या? प्लीज बताएं। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिपेंसी नोटिस के सॉल्यूशन में ऑनलाइन एक प्रोसेस है, उसके तहत आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो अपलोड कर दे तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जा पाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम रखना अति आवश्यक है ना। वहां जाने पर हो सकता है कुछ और भी गड़बड़ी मिले, तो आप खुद वहां पर जाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा। खुद नहीं जा पाते हैं तो अपनी फैमिली के किसी मेंबर को भेजिए। और उसके बावजूद कि सर मैं तो पॉसिबल ही नहीं है, देन आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है ना। वो सबमिट करने के लिए आपको ईसीआई की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वोटर्स हेल्पलाइन वाले मतलब वोटर सर्विस पोर्टल पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वहीं पर आपको दिख जाएगा सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिपेंसी नोटिस। ठीक है सर, आप बंदे कमाल के हो। आई लव यू टू मेरे भाई। यार आप भी बहुत कमाल के बंदे हो। कमाल के बंदे को कमाल के बंदे ही पहचान सकते हैं। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा फैजान भैया। सर, जो डेट 1987 से पहले जन्म को डिसाइड करना हो तो उसमें आधार कार्ड की देखनी, डेट ऑफ बर्थ, या फिर पहचान पत्र की डेट देखनी है? यार देखो, आधार कार्ड और पहचान पत्र में अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये कंफर्म होगा कि इनमें से एक्चुअल डेट कौन सी। एक्चुअल आधार की है तो आधार मान लो, एक्चुअल वोटर आईडी की तो वोटर आईडी की मान लो। सर मेरे तो एक्चुअल में कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो जो ज्यादा डॉक्यूमेंट में है उसको एक्चुअल मान लो। ठीक है, उसके बावजूद अगर आपको लगे कि यार वो भी मेरा सेट नहीं खा रहा, तो आपको जो बेटर लगे कि मेरे को ये रखने से फायदा मिल रहा है वो रख लो। डॉक्यूमेंट तो दोनों है ना। फिर भी अगर आप वरीयता देना चाहें तो वोटर आईडी को वरीयता दें। ठीक है भैया, मेरी बात आप समझे होंगे। फॉर्म भरने के बाद कैसे पता चलेगा कि करेक्शन हो गया है, प्लीज सर बताएं। आप जब फॉर्म भर देंगे करेक्शन के लिए, उस करेक्शन के फॉर्म को जब आप भर देंगे तो आपको लास्ट में एक रिसिप्ट नंबर मिलेगा ऑनलाइन। बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा, 16-17 अंक होंगे उसमें। वो आप अवेयर के रखिए, वो संभाल के रखिए। और उससे ट्रैक स्टेटस का एक ऑप्शन मिलता है आपको ईसीआई की वेबसाइट पे। उसका स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिटेड है, सबमिटेड दिखाएगा। बीएलओ वेरीफाइड हो गया तो बीएलओ वेरीफाइड दिखाएगा। एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट। चेंज मतलब ई रोल अपडेटेड लिखा गया, इसका मतलब आपकी जानकारी अपडेट हो गई, तो उसके अंदर आप देखते रहिएगा भैया। ठीक है, चलिए, थैंक्स, मोस्ट वेलकम अनवर भैया। उसके बाद देखो भाई, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम आया था, फादर नेम नोट मैचिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हूँ, ग्रीन हो गया है, बट हट नहीं रहा वहां से। हट नहीं रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रीन हो गया तब उसका कुछ नहीं कर सकते, हो गया मामला सेट। ठीक है, ग्रीन हो गया इसका मतलब आपका एक्सेप्ट हो गया है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है सर, फॉर्म नहीं मतलब अगर आप बीएलओ हैं तो ये आपको पता चलेगा ये ग्रीन है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके बावजूद मेरी कमेंट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो learner_कवि09 ये मेरी इंस्टा आईडी है, वहां पे आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। ऑडियो कॉल पे बात कर लेंगे, आपको सेटिस्फाई कर देंगे। सर फॉर्म नहीं, हम बाहर काम के लिए गए थे, नाम कट गया हमारा, ऑलरेडी वोटर कार्ड था, अब नो रिकॉर्ड आ रहा है, अब हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल, नाम कट गया है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इसके लिए मैंने बताया फॉर्म 6 भरने का तरीका बदल चुका है। आपको 2002 का रिकॉर्ड देना पड़ेगा फॉर्म 6 भरने के लिए भी, चाहे आपका नाम कटा हुआ हो या पहली बार जुड़ा रहे। तो वो प्रोसेस आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है सर, लास्ट डेट क्या है? मैं बाहर हूँ, मेरा घर यूपी प्रयागराज में है, मैंने फॉर्म नहीं भरा है, मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, तो क्या मैं 1 फरवरी को जाके ये फॉर्म फिल कर सकती हूँ? बीएलओ से लेके प्लीज हेल्प। अब देखो, एसआईआर जो है थोड़ा डिले चल रहा है यूपी के अंदर।
राजस्थान में उसकी डेट शीट अलग है, मैं राजस्थान से हूँ, यूपी में डिले चल रहा है। तो आपको यूपी में से किसी के भी नंबर पता करके मतलब देखना पड़ेगा कि वहाँ फॉर्म चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, या फिर आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए ना, घर बैठे ही कर दीजिए, आप वहाँ जाके बीएलओ सर के पास जाके क्यों करेंगे, ठीक है। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप चेक कर लीजिए ऑनलाइन, या यूपी में किसी से बात कर लीजिए कि फॉर्म चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। क्यों फॉर्म नहीं चल रहे होंगे, अगर बंद कर रखे होंगे आगे से एसआईआर की वजह से, तो आप वहां से किराया लगा के घर जाएंगे, पता चलेगा फॉर्म तो अभी बंद है, क्या मतलब, ठीक है। तो ऑनलाइन भर दीजिए या वहां से पता कर लीजिए, मेरे को मालूमात नहीं है, बाकी मैं आपको बता देता। फिर भी अगर आपको मेरे से तो पता लग ही नहीं रहा, तो फिर मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको डिटेल्स निकाल के बता दूंगा, ठीक है। चलिए, मैंने सबमिट कर दिया है लेकिन मकान नंबर गलत भर दिया, सही कैसे करूं। सबमिट कर दिया है, एक बार नाम जुड़ जाने दो। जब नाम जुड़ जाए कंप्लीट, आपके पास वोटर आईडी आ जाएगा, हाँ नाम जुड़ गया है, तब आप फॉर्म नंबर 8 भर के करेक्शन करवा लीजिएगा, मकान नंबर सही भर करके फॉर्म नंबर 8 कर दीजिए, ठीक है। वेरिफिकेशन वाले में अगर 8 नंबर फॉर्म आता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्म किसने फिल किया था, है? किसने फिल किया था, वोटर खुद करेगा ना। ऑनलाइन अगर कर रहा है तो वोटर खुद ही कर सकता है, किसी का फॉर्म कोई दूसरा नहीं भर सकता, क्योंकि उसके अंदर एक ओटीपी का सिस्टम रहता है सर, ठीक है। तो खुद का फॉर्म खुद ही, जिसका जिस वोटर आईडी के साथ जो नंबर रजिस्टर्ड है उसके साथ उस पर ओटीपी जाएगा तो ही फॉर्म वेरीफाई होगा, इसका मतलब वोटर ने खुद ने किया है या किसी से करवाया है, ठीक है सर। हाय सर, SIR in my passport, my grandparents name is mismatching, what I have to do। SIR in my passport, SIR मतलब सर कह रहे हैं यार साला कोई सर भी कहता है तो हमें SIR सुनाई देता है अभी पिछले 2-3 महीनों से ऐसे। सर इन माई पासपोर्ट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेम इज मिस मैचिंग, वोट आई हैव टू डू। मिस मैच हो रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं, कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए जिससे पता चल जाएगा कि हाँ ये जो नेम है वो एक ही आदमी, जैसे ग्रैंड फादर का नेम राकेश है, ठीक है, और अ, एक डॉक्यूमेंट में राकेश है, एक के अंदर राकेश के साथ सरनेम भी लगा हुआ है, तो कोई एक सा डॉक्यूमेंट दे दीजिए जिससे पता चलेगा हाँ मेरे साथ जो जुड़ा हुआ नाम ये वही है जो पुराने वाला में है, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लक्की तिलक जी, ठीक है। चलिए, पेरेंट डिपार्टमेंट में कुछ नहीं आ रहा है सर, प्लीज गाइड करिए। पेरेंट डिपार्टमेंट में कुछ क्यों नहीं आ रहा है, पेरेंट डिपार्टमेंट के अंदर तो आपको मतलब कौन सी पोस्ट पे हैं आप, ये मैं ये समझूं तो उसके बाद सरोज जी आपकी मैं हेल्प कर पाऊं, ठीक है। पेरेंट डिपार्टमेंट में अगर आप 3rd ग्रेड से हैं तो पंचायती राज लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ग्रेड 3rd का ही बताया था। फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो कमेंट करिएगा, या मतलब कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे से, मेरे शब्द भी उल्टे शुल्टे हो रहे हैं। टेलीग्राम पर भैरव टेक बदेसर पर मैसेज कर दीजिएगा, या इंस्टा आईडी learner_कवि09, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जी ऐप पर एक नया ऑप्शन आ गया है, इसका नाम है अपलोड हियरिंग फोटो और अटेंडेंस, इसका वीडियो बनाकर डालने का कष्ट करें। बिल्कुल जी, मैं इसका वीडियो बना करके डालने का कष्ट करता हूँ, ठीक है, कल मिल जाएगा आपको। सीरियल नंबर कहाँ से पता करें, सीरियल नंबर किसका, सीरियल नंबर कहाँ से पता करें, पूरी डिटेल्स लिखा करो यार सर। सीरियल नंबर कहाँ से पता करें, सीरियल नंबर मैं समझा नहीं बात को, आप मेरे को अच्छे से समझाइए, इश्क है माऊ तो मैं आपको बात, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है यार, बहुत सारा वर्कलोड है, भूल जाते हैं क्या कौन कौन सी क्या बातें थी, ठीक है। तो अच्छे से कमेंट करिए। फॉर्म 8 भरने के बाद कौन कैसे चेक करूं कि करेक्शन हो गया, वो मैंने बता दिया, इस कमेंट का जवाब मैं पहले से दे चुका हूँ, ठीक है। इसका मतलब इस टाइप का, मनीता सर मैंने पूरा फॉर्म भरा था लेकिन सेव ऑल करने पर उसमें विशिष्ट उपलब्धियां मांग रहा था, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, मैं कुछ था नहीं, मैं बार बार सेव ऑल कर रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि फॉर्म फिल हुआ या नहीं, अब समझ नहीं आ रहा है, प्लीज रिप्लाई मी। कैसे पता चलेगा फॉर्म भर गया या नहीं, प्लीज रिप्लाई। अच्छा, अगर आपको ये पता करना है कि आपका फॉर्म ये मतलब मॉडल स्कूल के लिए फॉर्म भर गया नहीं, तो आप उसी टैब में फिर से जाइए और वापस से फॉर्म भरने की कोशिश करिए, है ना, वापस उसी प्रोसेस में जाइए, तो नीचे अगर फॉर्म भरा हुआ होगा तो नीचे लाइनिंग में आ जाएगा। स्टाफ लॉगिन करेंगे, स्टाफ लॉगिन में अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाके आप मॉडल स्कूल के फॉर्म ऑनलाइन करने के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही जो टैब खुलती है फॉर्म भरने की, उसको स्क्रॉल अप करिए, लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा जहां पर पहले से अगर फॉर्म होगा तो वो दिख जाएगा, हाँ भरा हुआ है वो, व्यू का ऑप्शन आएगा वहां पे, ठीक है। चलिए भैया, मेरा अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, क्या करें। एक्सेप्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण क्या बता रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो पाने का कारण क्या बता रहा है ये बताइए। फिर उसके बावजूद नहीं जो हुए तो फिर बीएलओ सर के पास चले जाइए ऑफलाइन फॉर्म लेके।
2006 की बाद की तारीख नहीं दिखाई दे रही है। 2006 के बाद की तारीख नहीं दिखाई दे रही। कौन से स्टेट से हैं सर आप, ये बताइए। प्लीज कमेंट योर स्टेट। स्टेट नई बहू के पति का एपिक नंबर नहीं है तो क्या फॉर्म भर जाएगा? नहीं भरेगा। पति का एपिक नंबर नहीं है मतलब पति का नाम नहीं है। पति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो पत्नी का नाम कैसे है? कोई कह सकता है कि पति तो छोटा है, बट ये तो इलीगल है। इसका मतलब पहले पति का जुड़ेगा, उसके बाद पत्नी का जुड़ेगा, ठीक है। सर अभी अभी एक और ऑप्शन आ गया है, अपलोड हियरिंग फोटो अटेंडेंस। इसको तत्काल हल करें। बिल्कुल सर, मैं इसका आपको वीडियो दे दूंगा, बहुत जल्द इसका वीडियो दे दूंगा। 2025 में सर बिहार में एसआईआर में नाम है, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एसआईआर का नोटिस आया है, क्या करें सर प्लीज बताएं। 2025 एसआईआर बिहार में नाम है, तो अब आप ये बताओ कि आपको वोट बिहार में देना है उत्तर प्रदेश में देना है? आपको अगर वोट बिहार में देना है तो कोई बात नहीं, नोटिस का जवाब ही मत दो, इधर से नाम कट जाएगा और नाम बिहार में रह जाएगा। आपको लगता है नहीं मेरे को तो यूपी में रखवाना है, ठीक है, तो बिहार की एसआईआर का प्रूफ दे दो कि ये और रहा सर मेरा प्रूफ, और मेरा नाम यहाँ जोड़ दो, और वहां से मैं कटवा रहा हूँ, फिर बिहार से नाम कटवाइए। आप दोनों जगह नहीं रख सकते सर, एक ही जगह रख सकते हैं, ठीक है। सर हमारी अम्मी अब्बू मेरी वाइफ का नाम फॉर्म जमा कर दिए थे, बिहार से नाम आ गया है, हमें मालूम नहीं था। इसका जवाब मैं पुरानी वीडियो के अंदर दे चुका हूँ यार सर। इसका जवाब मैं पुरानी वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। ये दूसरों का टाइम खराब नहीं करें। इतना क्या सच है वो तो सबको पता है, बट जनरल भी अपना तर्क रख सकते हैं, ये तो ठीक था। बट लास्ट में जो आपने बोला सर वैसा ही हो रहा है, पड़ोसी से रिलेशन खराब वाला स्टेटस ऐसे ऐसे कब से तैयार कर लिए पता नहीं। ब्राह्मण जिंदाबाद, जय परशुराम दादा, ये किस लिए हो रहा है? अरे मैडम किरण मैडम रेबा दो यार, मारो मुंडो मत खोलाओ। कुल मलाइन मु यो कहूंगा, मतलब अल्टीमेटली आई से कि भाईचारे से रहे, ब्रदरहुड से रहे। कोई बात नहीं, सरकारी नियम है, आते रहते जाते रहते हैं, उसका कोई अलग तरीका होगा यार। सरकार ने कोई नियम झाड़ दिया तो क्या मैं अपने पड़ोसी से लड़ जाऊं? उसको चेंज करवाया ना, नियम चेंज करवाने के प्रोसेस होते हैं, है ना। संविधान आपको आंदोलन करने की आजादी देता है। ऐसा वीडियो बनाने से क्या फायदा जब उसमें सही से लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा? हाँ अरे यार, बात सही है किशन पाल सिंह जी, लेकिन मैंने एक में जिसमें सही से बहुत ज्यादा सही दिखाने की कोशिश की ना, तो यूट्यूब ने मेरा वीडियो डिलीट कर दिया कि नहीं तुम ज्यादा कुछ सही दिखा रहे हो। सर आप अच्छे वीडियो बनाते हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं, आपका सब्सक्राइब मिलियन से ऊपर हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनवर भैया। हेल्पफुल इंफॉर्मेशन एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर शेयरिंग, मोस्ट वेलकम सर। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे 26 जनवरी को मेरा बर्थडे था। करशन हूँ, हैप्पी बर्थडे बाय, थैंक यू सो मच बाय। सर प्रेम स्नेह और मोहब्बत हम नहीं देते किसी को, वो तो सामने वाले को कमाना पड़ता है जो कि आपने कमाया है, थैंक यू टू सर। क्या लिखा है जारा अंसारी जी ने कि सर प्रेम स्नेह और मोहब्बत हम नहीं देते किसी को, वो तो सामने वाले को कमाना पड़ता है जो कि आपने कमाया है, थैंक यू टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से आपका धन्यवाद। ऐसे कमेंट्स देखता हूँ दिल बड़ा खुश होता है। हेलो सर, मैंने फॉर्मेट ऑनलाइन फिल किया है करेक्शन के लिए, नेम डीओबी एड्रेस, लेकिन अभी तक फील्ड वेरीफाई में अटका ही प्रोसेस। क्या हमें भी बीएलओ सर के पास घोषणा पत्र देना होगा? नहीं नहीं, उसमें स्टेट चेंज करते हैं ना तो देना पड़ता है, आपको घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं है। अपने बीएलओ सर को फोन कर दीजिए एक बार कि सर मैंने जो फॉर्म डाला है वो आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है, लेकिन अभी तक आपने उसको वेरीफाई नहीं किया है। बीएलओ सर की गलती नहीं है। बात दरअसल ये है कि वर्क लोड बहुत ज्यादा है, प्रेशराइज्ड है वो भी, तो उनको थोड़ा सा याद दिला दीजिए कि सर मैंने फॉर्मेट भर रखा है, इसको देख लेना, वो वहां से वेरीफाई कर देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वैलिड है क्या सर नोटिस के लिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल नोटिस के लिए कैसे वैलिड करेंगे सर? इलेक्ट्रिसिटी बिल तो एड्रेस का प्रूफ है ना। अब आपकी डिस्क्रिपेंसी कैसी आई उस पर डिपेंड करता है। डिस्क्रिपेंसी में नाम मिसमैच आ रहा है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल देने से क्या होगा यूँ, है ना। जैसे मेरे को पेट दर्द कर रहा है तो मैं किराना की दुकान पे क्या लेने जाऊंगा यूँ। तो इसलिए आपकी डिस्क्रिपेंसी अगर एड्रेस को लेकर के है तो एड्रेस को लेकर तो कोई डिस्क्रिपेंसी आई ही नहीं अभी तक। डिस्क्रिपेंसी जो आई है वो या तो नेम मिसमैच के, या एज ग्रुप का गैप है, या इस तरह से कोई स्थिति है, तो जो डिस्क्रिपेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से स्नेह प्रेम मोहब्बत बनाए रखिए।